दोस्तों, आज हमारा जो नया चैप्टर है और चैप्टर का नाम है वर्गमूल तथा घनमूल और ये चौथा चैप्टर है। क्या मैं चैप्टर है? चौथा चैप्टर है आपका वर्गमूल घनमूल। आज से पहले हम आपके 3 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ाया था आपको संख्या पद्धति, दूसरे में चैप्टर में पढ़ाया था हमने दशमलव भिन्नय, तीसरे चैप्टर में हमने सॉल्व करवाया है मासा तथा लासा, और आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है वर्गमूल तथा घनमूल। अब आज से आप दोस्तों सभी साथियों से आपसे अनुरोध है कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। आज बहुत अच्छा दिन है, नवरात्रि शुरू हो चुकी हैं और आप सभी विद्यार्थियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं SK आर्या मैथ क्लासेस की ओर से। ठीक है, अब आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। कछुआ की चाल चलिए, चाहे धीरे क्यों ना चलिए, धीरे धीरे अगर आप खरगोश की तरह भागेंगे तो थक के बैठ सकते, लेकिन आप कछुआ की चाल धीरे धीरे चलते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, यहाँ तक कि आप IAS PCS का भी एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास जज्बा होना चाहिए। किसी अपने मन में कोई भी एग्ज़ाम्स आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लो, चाहे आपका रेलवे हो, पुलिस हो या सुपर टेट हो या TET हो, कोई भी एग्ज़ाम्स हो। अगर आप चाहते हैं कि हमको पुलिस बनना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है। किसी की ताकत आपको पुलिस बनने से नहीं रोक सकती है। अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं तो रेलवे एग्ज़ाम्स को आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप IAS भी बनना चाहते हैं और अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं और सटीक दिशा में तैयारी करते हैं तो एक ना एक दिन आप IAS भी बन सकते हैं। ठीक है, अब जो हम चौथा चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं वर्गमूल तथा घनमूल, समझ लीजिए इसे कि वर्गमूल को बोलते हैं वर्गमूल को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट वर्गमूल। अब वर्गमूल को समझ लीजिए क्या होता है। वर्गमूल होता है रूट। वर्गमूल किसी भी संख्या का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है तो समझो वो रूट में होगी। काय में होगी? रूट में। या फिर एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ये हिंदी में लिख के आएगा, या इस संख्या का रूट में रहेगी संख्या, मान ज्ञात कीजिए। तो एक ही बात है वर्गमूल। इसका मतलब होता है कोई भी संख्या है उसका वर्गमूल निकालना है। कोई भी संख्या है, मान लो x है तो x का वर्गमूल निकालना है तो हम इसमें करेंगे 2 के जोड़ा बनाते हैं, 2 के जोड़ा। जैसे हम समझ लो यहाँ हम रूट में 64 लिख रहे हैं, 64 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे समझ लीजिए। 64 को फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 32 बार, फिर 2 से काटेंगे 16 बार, फिर 2 से काटेंगे 8 बार, फिर 2 से काटेंगे 4 बार, फिर 2 से काटेंगे 2 बार, फिर 2 से काटेंगे 1 बार। यानी हम 64 को क्या लिख सकते हैं? रूट 64 को लिख सकते हैं। रूट में 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है तो 2 को 6 बार लिख लीजिए। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 बार है। वर्गमूल में हमने कितने बताया है? 2 के जोड़ा। एक जोड़ा बन चुका है, 2 जोड़ा बन चुका है, तीसरा जोड़ा बन चुका है। यानी एक जोड़ा से एक डिजिट बाहर निकलता है और वो वर्गमूल खत्म हो जाता है, रूट खत्म हो जाता है। इस जोड़ा से एक डिजिट बाहर आएगा 2 आ जाएगा, इस जोड़ा से एक डिजिट बाहर आएगा 2, इस जोड़ा से एक डिजिट बाहर 2।
अब जो रूट 64 का वर्गमूल आया है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही हमारा आंसर है। यानी हमको जब किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो उसमें हम 2-2 के जोड़ा बनाएंगे, 2-2 अंकों के जोड़ा बनाएंगे, वो भी सेम डिजिट होना चाहिए। रूट के अंदर जो संख्या है वो सेम होना चाहिए, 2 है तो 2, 3 है तो 3। ठीक है, ये इस वर्गमूल हो चुका है। अब समझिए घनमूल। घनमूल समझिए, घनमूल को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट। इसमें देखो घनमूल में जब चिन्ह बनेगा आपका यहाँ 3 लिखे रहेंगे, कोई भी संख्या हम x माने ले रहे हैं, तो इसमें बनते हैं 3-3 के जोड़े, यानी 3-3 संख्याओं के 3-3 अंकों के जोड़े बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे हमने 125 लिख लिया, 125 का घनमूल, यहाँ 3 जरूर लगे रहेंगे तो घनमूल बनेगा, अगर कुछ नहीं लगा तो वर्गमूल। अब देखिए 125 के फिर गुणनखंड करेंगे, यहाँ कल किए ले रहे, 5 से कटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 2 बचे, 5 25, फिर 5 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार, यानी 125 के घनमूल को कैसा लिख सकते हैं, 5 3 बार गुणा है। हमने क्या बताया था, 3-3 के जोड़ा बनेंगे। कितने के जोड़े बनेंगे, 3-3 के, यानी हमारा एक ही जोड़ा बना है। कितना जोड़ा बना है, 1, तो एक डिजिट बाहर आएगा 5, तो इसका जो आंसर आएगा 125 का घनमूल आया है, कितना आया है, 5। अब देखिए, अब समझ लीजिए वर्गमूल घनमूल समझ लिए। अब देखिए स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर और क्यूब क्या होता है, स्क्वायर SQA क्यूब। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। जैसे हम कहें संख्या है हमारी 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, यानी 5 का वर्ग क्या होगा, 25। अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे, 2 बार गुणा में लिखना पड़ता है स्क्वायर, तो 7 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 49। यानी समझिए, अब यहाँ किसी संख्या का जो वर्ग होता है, 7 का स्क्वायर कितना है, 49, 8 का स्क्वायर कितना है, 64। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, अगर हम 25 का वर्गमूल लेंगे, कितने का वर्गमूल लेंगे, 25, 25 का वर्गमूल निकलेगा 5 निकलेगा, और 49 का वर्गमूल 7 निकलेगा, 64 का वर्गमूल 8 निकलेगा। यानी जिस संख्या का हम वर्ग कराते हैं और जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसका अगर हम वर्गमूल लें तो वही आंसर बनता है हमारा। यानी 5 संख्या है, 5 संख्या का हमने वर्ग किया तो कितना आया, 25, और 25 का अगर हम वर्गमूल लें तो कितना प्राप्त हो जाए, वही संख्या जिसका हमने वर्ग किया था वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, 5। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर कितना आया, 49, 49 का वर्गमूल लेंगे तो 7। इसी प्रकार 8 का स्क्वायर 64, 64 का वर्गमूल लेंगे तो 8। ये आपको मौके के याद करने पड़ेंगे। अब घनमूल समझिए, इसी प्रकार घन और घनमूल होता है। घन और घनमूल समझिए, घन, तो यहाँ घनमूल, घनमूल। जैसे अगर हम किसी संख्या, जैसे हमने 2 का घन किया तो कितना आया, 8, लेकिन 8 का घनमूल लेंगे तो कितना आएगा, वही आएगा 2, जिसका घन किया था वही आएगा। इसी प्रकार 4 का क्यूब करेंगे 64, 64 का घनमूल लेंगे तो कितना आएगा, 4।
इसी प्रकार 5 का क्यूब करेंगे 125, 125 का घनमूल लेंगे तो कितना आएगा 5। यानी हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि अगर हम किसी संख्या का घन करेंगे तो हमें जो प्राप्त संख्या होगी और उसका अगर हम घनमूल लेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी जो हमने स्टार्टिंग में मानी थी। ठीक है, ये वर्गमूल और घनमूल हो गए हैं। अब समझिए ट्रिक, स्क्वायर ज्ञात करने की ट्रिक, वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक। वर्ग ज्ञात करने की 2 ट्रिकें हैं, वर्ग या स्क्वायर ज्ञात करने की ट्रिक। समझ लीजिए, फर्स्ट ट्रिक है, जैसे हमें 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये हमको आता है। लेकिन 15 का स्क्वायर 225 ये भी आता है। लेकिन अगर 25 का स्क्वायर कहें तो 25 का स्क्वायर 625 ये भी आता है। लेकिन हम 35 का स्क्वायर कहें तो ये हमको नहीं आता। 35 का स्क्वायर कितना होगा, इतने तो याद ही हैं, लेकिन 35 का स्क्वायर नहीं आएगा तो सब समझ लीजिए क्या कैसे ज्ञात करेंगे। इस 5 है, ये 5 है इकाई में, इसका स्क्वायर लिख दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना है 25। अब हमारी संख्या कितनी बची है 3 से एक बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या क्या है 4 से गुणा करा दीजिए, 4 3 12 आगे लिख दीजिए 1225। 35 का स्क्वायर कितना हो गया 1225। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो 2 बार गुणा कर लीजिए 35 का, 5 25 5 3 15 और 2 17, 3 से 5 15 की 5, 3 3 का 9, 9 1 10, 5 के 5 5 7 12 की 2, हासिल 1 और 1 2, 1225 वही प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगर हम कहें 45 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, यहाँ लिख दीजिए। अब संख्या हमारी क्या बची है 4 से एक बड़ी 5, इनका मल्टीपल कीजिए 20, 4 5 20 आगे लिख दीजिए 20 25। इसी प्रकार हम डॉट डॉट कर रहे हैं और 95 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब हमारी संख्या क्या बची है 9 से एक बड़ी संख्या लेनी है आपको। जो संख्या बची है उससे एक अंक बड़ा, 9 से बड़ा क्या है 10 का गुणा कीजिए, 10 गुणे 9 90 आगे लगा दीजिए 90 25। ये हमारी ट्रिक नंबर फर्स्ट हो चुकी है। अब देखिए ट्रिक नंबर 2, इसमें हम केवल उन्हीं संख्याओं का स्क्वायर, फर्स्ट ट्रिक में हम केवल उन्हीं संख्याओं का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं जिनकी लास्ट में 5 है। यानी देखो 5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, यानी जिनका इकाई अंक कितना है 5, उन्हीं का स्क्वायर हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आप कोई भी संख्या हो, जो दूसरी ट्रिक है, दूसरी ट्रिक में कोई भी संख्या हो उसका आप स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी संख्या हो 1 से लेकर 100 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। समझ लीजिए ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 समझिए 22 का स्क्वायर। 22 को आपको थोड़ा स्पेंड रूप में लिखना है 22। ये 4 तीर लगाने हैं, बीच में प्लस चिन्ह है, ये तीर। चाहे तीर आपका ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे जैसा हो, सबका मतलब क्या है गुणा। क्रम से हम तीर तोड़ेंगे। 2 दूनी 4, ये तीर तोड़ा है, फर्स्ट तीर 2 दूनी 4 लिख दिया। अब देखिए हमारा ये तीर है 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, बीच में क्या है प्लस चिन्ह, 4 और 4 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 8 लिख दीजिए। दोनों तीर टूट गए अंदर के। अब 2 दूनी 4, तो 22 का स्क्वायर कितना आया 484। अब देखिए और समझ लीजिए 27 का स्क्वायर। 27 को थोड़े स्पेंड फॉर्म में लिखिए, दूर 4 तीर बनेंगे, यहाँ बीच में प्लस चिन्ह रहेगा,
सते 49 की 9 हासिल 4 7 दूनी 14 7 दूनी 14 14 प्लस 14 28 4 हासिल आई थी 28 और 4 32 32 में क्या आएंगे 2 हासिल कितनी हो जाएंगी 3। अब दोनों तीर ये टूट गए ये तीर टूट गया 2 दूनी 4 4 और 3 7 तो 27 का स्क्वायर कितना आया है 729। अब एक आप दो एग्जाम्पल और समझ लीजिए। आप इस ट्रिक से किसी भी संख्या का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं दूसरी ट्रिक से 1 से लेकर 100 तक कोई भी संख्या क्यों ना हो। समझिए 23 का स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं। 23 का स्क्वायर समझ लीजिए 23 को 2 भागों में लिखना है दूर दूर, बीच में यहाँ प्लस चिन्ह 4 बनेंगे। फर्स्ट तीर तोड़ रहे हैं, प्रत्येक तीर का मतलब गुणा है। हमने चाहे जैसा हो आड़ा हो तिरछा हो सब तीरों का मतलब गुणा है। 3 त्रिका 9 दुत्ती 6 दुत्ती 6 6 और 6 12 की 2 हासिल 1 2 दूनी 4 4 और 1 5 तो 23 का स्क्वायर कितना आया 529। अब आपको प्रैक्टिस करनी है 29 का स्क्वायर 31 का स्क्वायर 61 का स्क्वायर 67 का स्क्वायर 73 का स्क्वायर 79 स्क्वायर 89 स्क्वायर 97 स्क्वायर ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आज के वीडियो में हम आपको इतना ही बता रहे हैं, कल इससे संबंधित हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे।